प्रोडक्ट सिलेक्शन अगर परफेक्शन के साथ किया तो पूरी दुनिया एकदम झींगा लाला हो जाएगी। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में या इंपोर्ट इंडस्ट्री में प्रोडक्ट सिलेक्ट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कौन से पैरामीटर से प्रोडक्ट सिलेक्ट करे, किसकी बातें सुन के प्रोडक्ट सिलेक्ट करे और क्या ये प्रोडक्ट मेरे लिए सही है या नहीं, ये सारी बातें अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका डिजिटल एग्जिम मित्र यानी कि आपका फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड एक्सपोर्ट इंपोर्ट की दुनिया का कविता अश्विन झा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको लोग बहुत हल्के में लेते हैं, यानी कि प्रोडक्ट सिलेक्शन की। प्रोडक्ट सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्मूथली, स्टेप बाय स्टेप, साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। किसी के बहकावे में आकर नहीं, किसी से इंप्रेस होकर नहीं, किसी और का देख के कॉपी पेस्ट कर नहीं। प्रोडक्ट सिलेक्शन इस तरह से होना चाहिए कि आप जब अपना प्रोडक्ट फाइनली सिलेक्ट करो तो उसके बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। उसके बाद उसमें बार बार कोई नया प्रोडक्ट ऐड मत करो, उसमें से कोई प्रोडक्ट माइनस मत करो। यानी कि प्रोडक्ट सिलेक्शन की जो ओवरऑल प्रोसेस है उस प्रोसेस को बहुत ही बखूबी, शांति से, अच्छे से, साइंटिफिक तरीके से करो। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन का पहला स्टेप जो होना चाहिए वो है गेट अ लिस्ट ऑफ ऑल द अवेलेबल प्रोडक्ट्स। यानी कि आपके पास जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उनकी एक पूरी सूची बनाइए, उनकी एक लिस्ट बनाइए। अब आपके पास जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उसका क्या मतलब होता है? उसका बहुत ही सिंपल मतलब होता है कि HS कोड, यानी कि हमारे पूरे विश्व में हर एक प्रोडक्ट को एक नंबर दे दिया जाता है। उसकी पूरी एक लिस्ट लाइए और उस लिस्ट को पूरा एक जगह पे अरेंज कीजिए। इस लिस्ट में से जो आपके काम के प्रोडक्ट्स नहीं हैं उन सभी प्रोडक्ट्स को डिलीट कर दीजिए। उन प्रोडक्ट्स पे काम नहीं करना है जो प्रोडक्ट्स आपको समझ में नहीं आते। इस तरह से आप अपना प्रोडक्ट एक फुल एंड फाइनलाइज कीजिए। अब भैया, ये जो प्रोडक्ट सिलेक्शन का प्रोसेस है, इस प्रोसेस में मैं अगर आपको बताऊं तो मैं कैसे करवाता हूं कि HS कोड की जो लिस्ट है उसमें से टॉप जो चैप्टर्स होते हैं, यानी कि जिसके अंदर HS कोड लिखे हुए होते हैं, वो मैं एलिमिनेट करवा देता हूं। मेरी आज ही एक क्लाइंट से बात हो रही थी तो वो हमें बोल रहे थे कि सर, आपके साथ काम करके मजा इस बात का आता है कि हमें हमारे शेल में से बाहर निकाल देते हो। आपको आपके प्रोडक्ट के शेल में से भी मैं बाहर निकाल देता हूँ। इसका ये मतलब है कि अगर आप सोच रहे हो कि मुझे खाली इन्हीं प्रोडक्ट में काम करना है, मैं आपको गाइडेंस दूंगा कि इसके अलावा और किस किस प्रोडक्ट में काम कर सकते हो और मार्जिन कितना बेहतरीन हो सकता है। सो प्रोडक्ट सिलेक्शन का स्टेप नंबर 1, पूरे जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी एक लिस्ट लेकर आइए। स्टेप नंबर 2, आप उस लिस्ट का जो आपने एलिमिनेट कर दी है वो ठीक है, अब जो बचे हुए प्रोडक्ट्स है जिसमें आप काम करना चाहते हैं उन सभी का इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी रिक्वायरमेंट ढूंढिए, यानी कि उसमें काम करने में कितना इन्वेस्टमेंट आएगा। देखो, कभी भी ये मान के मत चलो कि मेरे को 100% एडवांस मिलेगा, ये तो भूल ही जाओ, वो बहुत रेयर केसेस में होता है। ये भी मत मान के चलो कि 50% एडवांस आएगा। एक एवरेज आउट मान के चलो कि ठीक है, मेरे को 15-20% एवरेज मिल सकता है एडवांस के रूप में। तो उसके हिसाब से आगे का अपना सारा काउंटिंग करो। और अगर मैं जिस तरह से वर्किंग करता हूँ वो देखो तो मैं तो मानता हूँ कि भैया 0 रुपीज एडवांस मिलेगा। कैलकुलेशन किस बेसिस पे करना है कि जब माल उस तक पहुंचेगा तो तब मुझे मेरा पैसा 100% या 50% मिल जाएगा और बाकी का 50% उसके 10 दिन बाद मिलेगा। इस हिसाब से अगर पैसों का रोटेशन सेट करोगे ना दिमाग में, जब प्लानिंग कर रहे हो, तब इसे कहते हैं कंजर्वेटिव प्लानिंग। क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव प्लानिंग। कंजर्वेटिव प्लानिंग करने का फायदा ये होगा कि जब एक्चुअली इससे कुछ अच्छा होगा ना तो आपको एक सेफ्टी मिलेगी और आपको पैसा एक्स्ट्रा हाथ में है तो खुशी मिलेगी, काम करने का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा यार। तो जो सेकंड चीज है वो है कि आपको इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी के हिसाब से प्रोडक्ट्स को फाइनलाइज करना है। हर एक प्रोडक्ट का आपको इन्वेस्टमेंट का अमाउंट लिखना है। तो वो कैपेसिटी के हिसाब से फाइनलाइज करना हो जाएगा आपका अगला स्टेप, यानी कि थर्ड स्टेप। सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया? आपने भैया हर एक प्रोडक्ट का आगे कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा वो अमाउंट लिख दिया। अब थर्ड स्टेप में आपको ये करना है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है वो वाले प्रोडक्ट्स फाइनलाइज कर दो। यानी कि भैया मान लो कि आपने 200 प्रोडक्ट है, 200 प्रोडक्ट आगे लिख दिया कि ये प्रोडक्ट का इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम से कम इतना लगेगा, इसमें कम से कम इतना लगेगा। तो उसमें से भाई मेरे पास इतना पैसा अवेलेबल है, मेरे पास इतना इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया अवेलेबल है, तो अब मैं ये प्रोडक्ट्स में काम कर सकता हूं। यानी कि पैरामीटर हो गया आपका कि जो आपका अवेलेबिलिटी है, जो आपका इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी, ये हो गया अपना तीसरा स्टेप। पहला स्टेप हमने क्या किया? हर एक प्रोडक्ट की लिस्ट बना दी। दूसरा स्टेप हमने क्या किया कि भैया इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिख दिया कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा।
तीसरा स्टेप हमने क्या किया कि हमारा भी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है, उस प्रोडक्ट को हमने भाई साइड में कर दिया। अब चौथा स्टेप कि चलो हमारी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी मान लो ये 50 प्रोडक्ट में है, तो ये 50 प्रोडक्ट में से किन किन प्रोडक्ट में मुझे काम करने में सच में इंटरेस्ट है, कौन से प्रोडक्ट में मुझे काम करने में इंटरेस्ट आ रहा है, वो प्रोडक्ट को मैं एक बाजू रखता हूँ, उन प्रोडक्ट्स को मैं एक साइड में रखता हूँ। पर अभी 100% खत्म नहीं हुआ है, तो बाकी के प्रोडक्ट उड़ा मत देना, बाकी प्रोडक्ट अभी रखो, क्योंकि पांचवा स्टेप है कि इसमें से कौन कौन से प्रोडक्ट की डिमांड, कौन कौन से प्रोडक्ट की डिमांड पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। हमें ये नहीं देखना है कि इंडिया से डिमांड है या नहीं, क्योंकि अगर इंडिया से डिमांड नहीं है कोई बात नहीं, मैं ऐसा गाइडेंस दूंगा, मैं ऐसे आपको सपोर्ट करूंगा, ऐसे आपके साथ रहूंगा कि चाहे किसी भी देश से खरीदो, चाहे किसी भी देश में बेचो, कोई पंगा नहीं है। डिमांड होनी चाहिए, प्रोडक्ट की डिमांड है तो सप्लाई तो भैया जमीन आसमान फाड़ के ले आएंगे, उसका टेंशन मत करो। सप्लायर तो ना तो क्या मिले, मेहनत करनी पड़ेगी पर सप्लायर मिल जाएंगे। तो पांचवा स्टेप है कि इंटरनेशनल डिमांड उस प्रोडक्ट की एनालाइज करो, उस प्रोडक्ट का इंटरनेशनल डिमांड वेरीफाई करो। अब इंटरनेशनल डिमांड जैसे ही आप वेरीफाई करोगे, काफी सारे प्रोडक्ट उसमें से हट जाएंगे कि भैया इसकी तो बहुत कम डिमांड है, तो उस पर अभी काम करके फायदा क्या। अपने को एंड ऑफ द डे 3 बेस्ट प्रोडक्ट्स पे काम करना है, तो इंटरेस्ट का फैक्टर तो हमने ठीक है चौथा देख लिया, पर पांचवा है कि भैया डिमांड आपकी उस प्रोडक्ट की है या नहीं, इंटरनेशनली उसका डिमांड होना चाहिए, सप्लाई का टेंशन मत लो। लास्ट स्टेप आ जाता है कि अब इन प्रोडक्ट्स में से तो अब कैसे 3 कौन से प्रोडक्ट्स निकालूं मैं जिनका सप्लाई का अवेलेबिलिटी कम मेहनत और कम इन्वेस्टमेंट में हो जाएगा। सप्लाई का अवेलेबिलिटी कम मेहनत और कम इन्वेस्टमेंट में हो जाएगा, पर प्रॉफिट मार्जिन अच्छा रहेगा। देखो खाली प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो भी कोई मतलब नहीं है, खाली अवेलेबिलिटी देखोगे तो भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए सप्लाई और प्रॉफिटेबिलिटी को इक्वल आउट करके टॉप के 3 प्रोडक्ट्स आपको ढूंढने हैं। सप्लाई और प्रॉफिटेबिलिटी को इक्वल आउट करके टॉप के 3 प्रोडक्ट्स आपको फाइनलाइज करने हैं। प्रोडक्ट फाइनलाइजेशन मेरे दोस्त एक ऐसा स्टेप है कि ये करना है लाइफ में एक बार, उसके बाद तो प्रॉफिट्स कमाएंगे, फिर तो बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, वो बात अलग है। बट शुरुआती तौर पे करना है एक बार, करने हैं 3 प्रोडक्ट सिलेक्ट, करना है एक बार, करने हैं 3 प्रोडक्ट सिलेक्ट। और अगर इस जर्नी में अगर ये प्रोडक्ट सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ये अच्छे से करना है तो मेरे साथ आ जाओ। ये गुड न्यूज मैं आपको देता हूं कि प्रोडक्ट सिलेक्शन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, और जब तक आपके 3 प्रोडक्ट फाइनलाइज नहीं होते, जब तक आपके 3 प्रोडक्ट कंप्लीटली फाइनलाइज नहीं होते, तब तक मैं बैठा हूं ना आपके साथ, क्यों चिंता करते हो। 10 दिन से भी कम समय में गारंटीड प्रोडक्ट फाइनलाइज करवा दूंगा, 10 दिन से भी कम समय में गारंटीड आपके प्रोडक्ट में फाइनलाइज करवा दूंगा। और वो जो फाइनलाइज प्रोडक्ट होंगे उसके ऊपर आप अच्छे से काम करना चालू कर पाओगे। क्या काम करना है, कैसा काम करना है, ऑब्वियसली मैं सब कुछ बताऊंगा। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करो, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करो। देखो सबसे ज्यादा जरूरी एलिजिबिलिटी चेक करना, क्योंकि मेरा जो AXMM प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में बहुत भीड़ आती है, पूरे विश्व से लोग आते हैं मेरे पास, कनाडा से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, US से आते हैं, UK से आते हैं। इन सबका आप सबका आपस में नेटवर्किंग कराता हूँ। मेरा काम बहुत सिंपल है, पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं, वो खरीदने वाले होते हैं, आप बेचने वाले होते हो, आप लोगों का मैं नेटवर्किंग करा देता हूँ। इस नेटवर्किंग का हिस्सा बनना है तो एलिजिबल होना जरूरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना चेक कीजिए, और आपका एलिजिबिलिटी अगर क्राइटेरिया सही है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और इस प्रोग्राम के साथ जुड़कर गारंटीड इंटरनेशनल बिजनेसमैन बन सकते हैं। गारंटी किसकी? आपके मेहनत की, मेरे एक्सपीरियंस की। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस अभी आने वाले हैं, बहुत सारे आ चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ भी क्वेरी है तो नीचे नाम नंबर डाल के कमेंट कीजिए। आज मेरी तरफ से इतना ही। खाली एक बात जो लास्ट में बोलूंगा कि भैया लेट अस टुगेदर, मैं और आप, लेट अस बी डिजिटल, लेट अस गो ग्लोबल। जय हिंद।